चीन के तियानजिन शहर में आयोजित संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2025 में एक और जहां सदस्य देशों की कूटनीतिक गतिविधियां चर्चा का विषय बन रही हैं, वहीं भारत और रूस के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात ऐसे समय पर हुई जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई भू राजनीतिक तनाव एक साथ सर उठा रहे हैं, खासकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर दिए गए टैरिफ अटैक के बयानों के बीच। इस मुलाकात को सिर्फ एक औपचारिक बैठक समझना बड़ी भूल होगी। ये भारत की विदेश नीति की परिपक्वता और रणनीतिक संतुलन का गहरा संकेत देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के दौरान कहा कि भारत और रूस ने कठिन परिस्थितियों में भी कंधे से कंधा मिलाकर चलने की परंपरा निभाई है। ये बयान जिस सधे हुए लहजे में दिया गया, उसने वैश्विक विशेषज्ञों को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि भारत अब ना तो पश्चिमी दबाव में झुकेगा और ना ही अपने पुराने सहयोगियों से दूरी बनाएगा। मोदी का ये बयान न सिर्फ रूस और भारत की दोस्ती दिखाता है, बल्कि ये अमेरिका के उस रुख पर भी अप्रत्यक्ष प्रतिक्रिया है जिसमें ट्रंप ने भारत पर व्यापारिक शुल्कों और संरक्षणवाद को लेकर सख्त कदम उठाने की धमकी दी है। इस मुलाकात की अहमियत को और भी बढ़ा दिया गया प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आने वाले 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन का जिक्र करके। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीय इस सम्मेलन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो इस साल दिसंबर में भारत में आयोजित किया जाएगा। ये सिर्फ एक आमंत्रण नहीं, बल्कि रूस के साथ रिश्तों की मजबूती और स्थायित्व का सार्वजनिक प्रदर्शन है, वह भी उस वक्त जब पश्चिमी देश रूस को अलग थलग करने की कोशिश में लगे हैं। बैठक में रूस यूक्रेन का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस इस संघर्ष पर लगातार चर्चा करते रहते हैं और भारत शांति बहाली के हर प्रयास का समर्थन करता है। ये बयान भारत की एक बार फिर संतुलित कूटनीति की मिसाल पेश करता है। भारत ने यूक्रेन संकट पर ना तो अमेरिका ना यूरोपीय यूनियन की लाइन पकड़ी है और ना ही रूस के समर्थन में आंख मूंद कर खड़ा हुआ है, बल्कि भारत ने हमेशा शांति, संवाद और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दी है और यही नीति उसे वैश्विक मंचों पर विशिष्ट बनाती है। हमेशा अनुभव करता हूँ कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए, बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। SCO शिखर सम्मेलन के दौरान ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि दुनिया तेजी से एक नए ध्रुवीय युग की ओर बढ़ रही है, जहां अमेरिका और पश्चिमी देश एक और हैं, जबकि चीन और रूस जैसे देश दूसरी ओर। भारत इस विभाजन के बीच न सिर्फ खुद को संतुलित रखते हुए बल्कि वैश्विक मामलों में एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है। भारत की स्थिति उसे एक ऐसी कूटनीतिक खिलाड़ी बना रही है जो किसी एक खेमे में बंधा नहीं है, बल्कि सभी पक्षों से संवाद करते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखता है। रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत रूस संबंध पहले से ही मजबूत हैं। भारत रूस से S-400 जैसे आधुनिक हथियार खरीद चुका है
और भविष्य में अन्य रक्षा सौदों की भी संभावनाएं प्रबल हैं। वहीं ऊर्जा के क्षेत्र में भी रूस भारत के लिए एक बड़ा और भरोसेमंद भागीदार बनकर उभरा है, खासकर ऐसे वक्त में जब पश्चिमी देशों ने रूस से दूरी बना ली है और भारत ने मौके का फायदा उठाकर अपने रणनीतिक भंडार को मजबूत किया है। इस पूरी घटना श्रृंखला का राजनीतिक संदेश साफ है। अमेरिका के टैरिफ दबाव के बीच भारत अब कोई मौन दर्शक नहीं है। भारत रणनीतिक मंचों पर अपने दांव चल रहा है और मोदी पुतिन की मुलाकात इसका बेहतरीन उदाहरण है। भारत ने दिखा दिया है कि वह अब वैश्विक मंचों पर सिर्फ प्रतिक्रियाएं नहीं देगा, वह अपने हितों के मुताबिक गठजोड़ करेगा, साझेदारी निभाएगा और मजबूती पकड़ने पर कूटनीतिक साहस भी दिखाएगा। एससीओ सम्मेलन में हुई मोदी पुतिन की ये बैठक एक कूटनीतिक बयान है, शब्दों से नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प और रणनीतिक सोच से। ट्रंप के टैरिफ हमलों के बीच भारत ने न झुकने का संदेश दिया है और वैश्विक मंच पर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को फिर से सिद्ध किया है। अब ये स्पष्ट होता जा रहा है कि भारत किसी के पाले में नहीं बल्कि खुद एक ध्रुव बन चुका है। खैर, आपकी इस पूरी खबर को सुनने के बाद क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी तमाम देश और दुनिया की जानकारी के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।